तो वही खबर लखनऊ से है, जो सीएम योगी आदित्यनाथ का आज के कार्यक्रम की हम बात कर लेंगे। यूपी विधानसभा में सुबह 11 बजे सीएम का संबोधन होगा। आईआईएम और भारतीय डाक सेवा के अधिकारियों संग भेंट होगी। राष्ट्र निर्माण विषय पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे सीएम। कालिदास मार्ग में कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो ये कार्यक्रम है सीएम योगी आदित्यनाथ के आज के। अधिक अपडेट ले लेंगे हमारे साथ पवन जी, संवाददाता लाइव। पवन जी, क्या कुछ अपडेट है सीएम योगी आदित्यनाथ के आज के दौरे की? बिल्कुल निशा, देखिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 बजे सदन में संबोधन देंगे और जो बजट पेश हुआ था उस बजट पर संबोधन चल रहा है। विपक्ष अपने कई सवाल खड़े कर रहा है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में जवाब दे रहे हैं। क्योंकि इस बार का जो बजट था वो अभी तक के जितने भी बजट पेश हुए थे उससे सबसे बड़ा बजट था। 8 लाख करोड़ का बजट उत्तर प्रदेश का पेश हुआ है, जिसे लेकर विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए थे कि अभी तक पिछला बजट का जो पैसा है वो खर्च नहीं हुआ है, या और कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिन डिपार्टमेंटों में पैसा खर्च करने को लेकर के विपक्ष ने ऑब्जेक्शन खड़ा किया था। इसके अलावा कई ऐसे मामले विपक्ष ने खड़े किए थे, जिसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी लगातार सदन में जवाब दे रहे हैं। और आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में बजट पे लेकर के जो विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं उसको लेकर के जवाब देंगे। इस पर अभी चर्चा चल रही है। इसके अलावा आज करीब 3 बजे मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग पे एक कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। यह आईआईएम और डाक विभाग के अधिकारियों द्वारा आयोजित कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में राष्ट्र निर्माण और इस बार जो महाकुंभ आयोजित हुआ था उसे लेकर के एक संगोष्ठी रखी गई है, जिसमें चर्चा होगी। सबसे बड़ा बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सरकार ने इस तरह का इतना बड़ा आयोजन जो किया है ये अभी तक के इतिहास में एक अलग मिसाल कायम किया है। आज के इतिहास में एक किसी स्थान पे एक धार्मिक आयोजन में आज तक इतनी लंबी करीब 66 करोड़ लोग या श्रद्धालु एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आए थे। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसी धार्मिक आयोजन हुए हैं, बहुत सामाजिक कार्यक्रम हुए हैं, अनुष्ठान हुए हैं, लेकिन एक कार्यक्रम में इतने लोग सम्मिलित हो पाना काफ़ी मुश्किल था। बहुत सारे देश की जो जनसंख्या इससे 1/4 है। ऐसे में अब बहुत सारे ऐसे लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं महाकुंभ को लेकर के कि इतनी बड़ी जो श्रद्धालु, इतने जनता, इतने लोग, इतने व्यक्तियों को हैंडलिंग के लिए किस तरह की व्यवस्था की गई थी, वहाँ पे रख रखाव या लॉ एंड ऑर्डर की किस तरह से व्यवस्था हुई थी। सबसे बड़ी बात थी वहाँ का जो प्रदूषण या पॉल्यूशन जो फैलता, या प्लास्टिक पॉलीथीन को लेकर के चर्चा हुई थी। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार या जो संस्थाएं इसके साथ लगी रही, उन सभी संस्थाओं के साथ एक समन्वय स्थापित करके अब बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, जिसपे अभी कुछ लोग इस पे एक्सपेरिमेंट रिसर्च करना चाह रहे हैं कि इतने बड़े मॉब को किस तरह से हैंडल किया गया, किस तरह से इसको आयोजन में सम्मिलित किया गया, कि इतने बड़े आयोजन में किसी प्रकार की कहीं कोई असुविधा या अनहोनी नहीं हुई, छिटपुट छोटी चीज़ों को छोड़ दिया जाए। वैसे तो जब इतना बड़ा आयोजन हो रहा है तो थोड़ी जाम की या आने जाने की असुविधा हो सकती है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो यह आयोजन काफी सफल रहा और पूरे देश और दुनिया में चर्चा का विषय है। क्योंकि जिस तरह का यह आयोजन हुआ था यह अपने आप में एक नायाब था, और सरकार को भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु वहाँ आएंगे। क्योंकि इस आयोजन के ठीक पहले सरकार ने घोषणा किया था कि जो सरकार का अनुमान था करीब 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना थी, लेकिन वह आंकड़ा करीब 2 गुने लगभग 66 करोड़ के लगभग पहुंचा है, जो अपने आप में एक बड़ा नायाब एक जो है स्टेटस है इस बात को लेकर के कि किसी एक धार्मिक आयोजन में इतने बड़े लोग, इतने बड़े श्रद्धालु नहीं इकट्ठा हो सकते हैं। इस कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर यह 3:30 बजे आयोजित है, जिसमें डाक विभाग और आईआईएम के सभी अधिकारी सम्मिलित होंगे। जी बिल्कुल पवन जी, आपने सही कहा, क्योंकि प्रयागराज ने वाकई इतिहास रचा है, क्योंकि इतने बड़े धार्मिक आयोजन का हम सभी लोग साक्षी बने हैं। इतिहास में ये पहली बार हुआ है जहां पे एक साथ 66 करोड़ लोग संगम में डुबकी लगाते हैं। हालांकि महाकुंभ 45 दिन तक चला
और महाकुंभ का समापन भी हो चुका है। और अगर देखा जाए तो प्रयागराज नगरी अभी सूनी पड़ी हुई है, जहां पे करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु आ रहे थे, डुबकी लगा रहे थे और दुर्घटनाएं भी हुई। और समापन के बाद लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ दौरे पर हैं, दौरे कर रहे हैं और जिन्होंने भी महाकुंभ में सराहनीय कार्य किया उसको सम्मानित भी कर रहे हैं। तो आज भी सीएम योगी आदित्यनाथ के कई सारे कार्यक्रम जो हैं वो शेड्यूल हुए हैं। पवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।